नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट फाइकस इलास्टिका या फिर रबर प्लांट के बारे में बात करूंगा। इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है। वैसे रबर प्लांट इसका बहुत ही कॉमन नेम है। अक्सर लोग नर्सरी में इसको इसी नाम से ढूंढते दिखाई देते हैं। इसकी जो 3-4 वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी, एक जो इसकी ग्रीन लीफ वाला प्लांट अभी आपके सामने है, ये एक ब्लैक लीफ इसका आता है। उसके बाद जो है इसकी 2 वैरायटी यहाँ पर भी रखी हुई हैं। इस वाली को फाइकस साइवेरियाना के नाम से जाना जाता है और ये फाइकस रूबी है आपका। इसके अलावा फाइकस रूबी का आपको जो है वेरीगेटेड प्लांट भी देखने को मिलेगा। ये दोनों वैरायटी इसकी जो है अभी हाल में ही मैंने ऑनलाइन ख़रीद कर जो है अपने गार्डन के अंदर ऐड किया है। ये फाइकस साइबेरियाना है और ये फाइकस रूबी है। इसके पत्ते देखिए कैसे ग्रीन के ऊपर एक पिंक सा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। ऊपर के ये 2 पत्ते सिपिंग के समय जो है, ये नया पत्ता भी थोड़ा सा डैमेज हुआ था। एक ये यहाँ से थोड़ा सा मतलब मुड़ गए थे, तो जहाँ से मुड़े थे ये टूट के निकल गए, लेकिन अब देखिए एक नया पत्ता इसके अंदर निकलने वाला है और ये वाला भी जो है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आज की जो वीडियो होगी वो रबर प्लांट के को बूसी बनाने के लिए अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा क्या करें कि मेरा प्लांट बूसी दिखाई दे, एक सिंगल स्टिक के साथ जो है मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, भूसी बनाने के लिए आप कितना भी खाद दे दीजिए, आप ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट को घना बनाने के लिए कोई खाद स्पेशल नहीं आती है। हाँ, अगर आपका प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है तो मे भी हो सकता है उसके अंदर 1-2 ब्रांचेस साइड से निकल जाएं, लेकिन अगर आपका प्लांट जो है सीधा एक स्टिक में ग्रो कर रहा है तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके जो है ब्रांचेस को बढ़ाने के जो चांसेस होते हैं वो तभी ज़्यादा आते हैं जब आप इसको ऊपर से कट कर दीजिए। देखिए मैंने इसको यहाँ से जब कट किया तो कुछ दिन तक तो इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, जितने पत्ते थे वही उतने रह गए, कोई नई ग्रोथ नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ नीचे से देखिए 1, 2 और 3 ये न्यू ग्रोथ दिखाई दी और बारीक बारीक ढेर सारे शूट्स जो हैं वो मुझे और भी दिख रहे हैं। तो ये 3 तो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रही है और ऊपर यहाँ पर देखिए 2 ग्रोथ और नज़र आई। तो आपको घना बनाने का सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा प्लांट अगर बड़ा हो गया हो तो उसे ऊपर से कट कर दीजिए, तुरंत वो साइड से नई ब्रांचेज बनाना शुरू करेगा और आपका पौधा घना बन जाएगा। एक सिंगल स्टिक में ग्रो करता हुआ जो रबर प्लांट का पौधा होता है, एक समय के बाद वो लटकना शुरू कर देता है और वो देखने में ख़राब लगता है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी जो है, इसकी बेसिक नीड्स जो हैं उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मिट्टी जो बनाइए इसके लिए, उसके अंदर आप 50% गार्डन की मिट्टी रखिए, 30% कंपोस्ट रखिए और 20% जो है सैंड आपका होना चाहिए। 50-30-20 का रेशियो रखना है। इस तरीके से जो मिट्टी होगी इसके लिए, चूँकि रबर प्लांट को बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल नहीं पसंद होती है और ना ही ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉगी सॉइल पसंद करता है। इस वजह से आप जो मिट्टी बनाइए उसमें यही कॉम्बिनेशन रखिए। बात अगर करी जाती है आपके पौधे के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो अगर आप अपने पौधे को फुल्ली सनलाइट एरिया में रख देते हैं तो इसके पत्ते बर्न होने लगते हैं। बर्न साइन होता क्या है कि पत्तों के ऊपर जैसे यहाँ ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं या फिर इनकी टिप्स जो हैं वो जलने लगती हैं। अगर आप अपने पौधे को जो है बहुत ज़्यादा सीडी एरिया में प्लेस करेंगे तो फिर ये भले ही जो है वो छोटा सा पौधा हो, लेकिन ये फिर है क्या कि थोड़ी कुछ ब्रांचेस निकलने के बाद, कुछ ग्रोथ करने के बाद वो बिल्कुल लटकने सा लगता है, तो वहाँ पर भी आपके पौधे जो हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसके लिए जो सबसे आइडियल एरिया ये है कि इसके ऊपर थोड़ी भी डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, लेकिन पूरे दिन की अच्छी ब्राइट लाइट आपके पौधे को मिलते रहे। इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे को ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर इसे अच्छे पूरे दिन की जो है इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी मिट्टी को चेक करके देना है। मिट्टी में मॉइस्चर का एक लेवल बना होना चाहिए, बाकी जो है बहुत ज़्यादा आपको पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आपने इसके पत्ते को तोड़कर देखा होगा, इसके पत्ते बहुत थिक होते हैं, इनके अंदर ऑलरेडी कुछ वाटर स्टोरेज होता है। साथ ही साथ इसमें वाइट कलर का जो स्वैप होता है उसमें भी वाटर की क्वांटिटी होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रखता। लेकिन हाँ, मॉइस्चर तो आपके हर प्लांट को पसंद होता है, तो मॉइस्चर का एक लेवल आपको मेनटेन करके रखना है। अब बात कर लेते हैं आपके इस पौधे के लिए जो है खाद की। तो कोई बहुत हैवी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट वाला पौधा नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी ग्रोथ जो है चूँकि स्लो होती है
उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए जो है आपको समय समय पर इसमें खाद देना ज़रूरी है। खाद में आप जो है जैसे 3 बार सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए। सॉलिड फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट कुछ भी ले लीजिए, बस यही इतना इसके लिए काफ़ी है। उसके अलावा जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने इस पौधे को समय से दीजिए। कैल्शियम और आयरन युक्त लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके इस पौधे के लिए बहुत अच्छा होगा। इसकी ग्रीनरी और इसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप सीवीड का सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके घर में दाल धोने के बाद बचा हुआ पानी, चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी, पनीर को छानने के बाद उसका बचा हुआ लिक्विड जो है आप उसे डाइल्यूट करके मतलब उसको दोगुने पानी में मिक्स करके अपने इस पौधे में जो है एक एक गिलास जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर डाल दीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी निकल रहा है तभी उठाकर डालिए। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि 15 से 20 दिन का अंतराल जो है ज़रूर होना चाहिए। कुछ लोगों के पौधे जो बहुत छोटे होते हैं, छोटे पौधों की ग्रोथ के लिए जो है ये बासाकोट का जो है आपका हाई K6M ये आपका स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। जिस तरीके से आप अपने पौधे के ऊपर NPK का स्प्रे करते हैं, NPK 19 19 10 10 10 इन सारी चीज़ों का, बिल्कुल ऐसे ही बासाकोट भी जो है ये भी एक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का कॉम्बिनेशन लिया हुआ फर्टिलाइज़र है, जिसके अंदर आपको सिर्फ जो है 13, 5 और 18 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है। इसके अलावा +2 + T यानी मतलब बाकी की जो मात्रा होती है 100% में वो आपके अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे बोरान हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर उपस्थित होती हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने तो अपने इस पौधे को भी दिया था जब इसमें बहुत दिनों तक कोई न्यू ग्रोथ निकल के नहीं आई। जब मैंने इसको अपना ये फर्टिलाइज़र दिया था तो मैंने इसको जो है लगभग 30 से 40 दाने 5 से 6 ग्राम जो है ये बासाकोट का ये फर्टिलाइज़र दे दिया। और इसे आपको रूट के पास ही दबाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। थोड़ा पत्थर मैं इसके अंदर इस वजह से रखता हूँ, कभी कभार चींटियाँ जो है वो आ जाती हैं तो पत्थर ऐसे डाल के अगर हल्दी डाल देता हूँ तो रुक जाते हैं। और ऐसे अगर छोटा पौधा आपका है, ठीक है, बहुत बड़ा पौधा आप नर्सरी से नहीं लेके आए हैं तो भी जो है आप 20 से 25 दाने इसका ले लीजिए और बिल्कुल रूट के पास ले जाकर जो है ये फर्टिलाइज़र डालकर इसको इस तरीके से दबा दीजिए। आपका प्लांट बहुत हेल्दी और अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें रबर प्लांट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज़ का अटैक रेयर देखा गया है इस पौधे के ऊपर। तो आप भी इसी तरीके से इसकी केयर कीजिए और जो चीज़ें मैंने बताई वो कीजिए, आपका पौधा ग्रो भी करेगा तेज़ी के साथ और घना भी बनेगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।